दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूँ और सेवा एस्ट्रोलॉजी सेंटर की ओर से एक हमारा कार्यक्रम हमेशा से ज्योतिष से रिलेटेड कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। जो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है कि आपने देखा होगा कि कुंडली मिलान के अनेकों तरीके हैं, जहां से आप एक जातक या जातिका के चीजों को लेकर के आपस में मिलान आपस में वहां पे कर सकते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा गया होगा कि व्यक्ति विशेष की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह उसके पास में है नहीं या कुंडली नहीं है, या टाइम तो है लेकिन वो कंफर्म नहीं है। और आजकल कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कुछ जगह पे मेरे मेरे सानिध्य में भी आते हैं कि दे डोंट बिलीव इन कुंडली, लेकिन वहां पे केवल केवल हस्ताक्षर से अगर प्रिडिक्शन करी जाए तो यकीनन यकीनन हम उसके जीवन के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है बताने के लिए कि हाँ जी, आपकी तरफ से ये चीजें बेहतर और अच्छे से हो सकती हैं। उसके लिए हम लोग बात करें तो आज का जो विषय है वैसे हस्ताक्षर का उपयोग और हस्ताक्षर से जीवन साथी का चयन। भाई इंपोर्टेंस जो सिग्नेचर है वो क्या है और बाकी में क्या ये इतना कारगर है, क्या आगे की चीजों के लिए बहुत ज्यादा चीजें बेहतर और अच्छे से हो सकती हैं। तो वो सारी सारी चीजें रहेंगी। मैं एक बार स्लाइड शो करने की कोशिश करता हूँ। भाई हो जाओ भाई। प्रसन्न जी, यहाँ के जीवन साथी के चयन की बात। शर्मा जी मैं म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट सबको। जीवन साथी के चयन की बात करें तो हस्ताक्षर वह लिखावट है जिसका हमारा सीधा संबंध मानसिक विचारों से होता है। यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं समझते हैं ना, वही पेपर पे लिखते हैं, यकीन मानना। और उसका एक रिसर्च में मिला है कि आप ये देखिए व्यक्ति के जो हाथ की जो उंगलियां होती है वो सीधी सीधी ना मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति के हाथ से वैसे ही लिखा जाता है जैसे उसकी बुद्धि लेखन से जानी के संकेत मिलते हैं। जैसी उसकी मेंटल स्थिति उस टाइम में होगी वैसे ही उसके राइटिंग पर्पज होगा, ये कंफर्म है। उसे बुद्धि और लेखन से जाने की संकेत मिलते हैं, व्यक्ति की मानसिकता जाती है। इतना नहीं, इसकी सहायता से व्यक्ति के व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति, जीवन शैली आदि के बारे में भी जाना जाता है। अपराधियों की लिखावट अवश्य ही अलग होती है। आप ये देखेंगे जितने भी क्रिमिनल होंगे ना, उनकी आप राइटिंग के लिखवा के लिखना, उसमें अलग से आपको फॉन्ट नजर आएगा जो कि उनकी मानसिकता को दर्शाती है। आप ये मान के चलें कि अपराधी होगा, सज्जन होगा, उनकी राइटिंग अलग अलग होगा। लिखावट का उपयोग क्या क्या किया जा सकता है और कैसे कैसे हो सकता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हस्ताक्षर जो हमारे व्यवहार समय। शर्मा जी 1 मिनट, जी क्या सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी ठीक है, सबको आवाज आ रही है। निश्चय जी आप अपना नेट चेक करें। जी जी अब आ रही है। शर्मा जी जी कंटिन्यू करो आप। जी।
लिखावट के उपयोग में हम क्या क्या चीजें की कर सकते हैं? हस्ताक्षर हमारे व्यवहार को, दर्पण को और व्यक्ति के हस्ताक्षर को देख के जीवन के प्रति उसकी सोच और समझने की शक्ति क्या होगी वो बता सकते हैं। दूसरों के प्रति उसका जो व्यवहार होता है, व्यवहार का जो एक अनुमान है, वो अनुमान भी आप लगा सकते हैं। हस्ताक्षर से किसी भी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो कैलकुलेशन है वो भी आप कर सकते हैं। हस्ताक्षर मतलब कैसे आप डिसाइड करेंगे वह हस्ताक्षर हो रहे हैं? हस्ताक्षर पूर्ण गति से बिना कलम रुके हो, वही हस्ताक्षर का विश्लेषण होता है। सबसे हस्ताक्षर ऐसे नहीं थोड़ा सा मैं डिजाइन बना के या प्यार प्यार से कर रहा हूं, वो मेरे हस्ताक्षर नहीं माने जाते। हस्ताक्षर ज्ञान पद्धति के कुछ जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। कानूनी विवाद की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कहते हैं सर इसने मुझे प्रॉपर्टी साइन करी थी, तो भैया प्रॉपर्टी के ऊपर जो सिग्नेचर थे वो थे या नहीं थे, डिसाइडेड करें। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो अभी एट प्रेजेंट उसकी मेंटल स्थिति क्या है, वो सारी चीजें। कर्मचारियों का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं जो आपकी इंस्टीट्यूशन के लिए फेवरेबल में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। स्वयं की पहचान आपकी भी डिसाइड करती है, आपके केवल एक लिखावट से। कैरियर का मार्गदर्शन होता है, कैरियर आप किस क्षेत्र में आप बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, और जीवन साथी का जो चुनाव होता है वह भी आप वहां से आप जान सकते हैं। एक तो लिखावट से बड़ी बड़ी सारी चीजें मिलती हैं, वो नो डाउट हमें उन चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, इसके उपयोग में क्या क्या चीजें हैं वो शेयर करूंगा आपके साथ में जल्दी जल्दी। आप इससे मतलब प्रिडिक्शन क्या क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है ये तो हो गया, ये चीजें होती हैं, लेकिन सर इससे प्रिडिक्शन क्या क्या होगी वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। व्यक्तिगत की पहचान आप इससे कर सकते हैं, लिखावट से आप बता सकते हैं व्यक्ति कैसा होगा, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति किस प्रकार से रही होगी। आप व्यक्ति राइटिंग से आप पहचान सकते हैं कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, भैया अब इसके साथ में ये हो रहा है, अभी इसके पास में पैसे नहीं है, या पैसे हैं ये पैसे उड़ा रहा है, ये कंजूस है, XYZ। आप राइटिंग से भी बड़ी सारी चीजें बता सकते हैं, वो कैसे वो आपके साथ में शेयर करूंगा। स्वास्थ्य आयु का अनुमान भी आप लगा सकते हैं केवल राइटिंग से। स्वास्थ्य का विश्लेषण, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया अटल बिहारी वाजपेयी का, कि स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य सिस्टम में खराब होगा, राइटिंग आपकी जो पूर्वोत्तर चल पा रही है वैसी नहीं चलेगी। एक रोजगार की रूपरेखा आपकी निर्धारित हो जाती है कि रोजगार किस क्षेत्र में जा रहा है, ठीक ठाक अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। व्यापारिक मैत्री, अर्थात कि आपके बिजनेस पार्टनर की आपकी निभेगी नहीं निभेगी। अभी तक हम क्या दो तारागण मिलान करते हैं या कुंडली मिलान करते हैं, या अपनी राशि से उसकी राशि देखते हैं 6 8 12 है या नहीं है, या फिर और सामुद्रिक विज्ञान में और विधियां जहां से हम जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो हम हमारे लिए फेवर में होगा या नहीं होगा। लेकिन राइटिंग से भी जान सकते हैं, भैया एक सिग्नेचर करके ले लो ना, उसी टाइम में सिग्नेचर आपने कर लिए, अब पता चल जाएगा कि व्यक्ति विशेष किस रूपरेखा का है, किस विचारधारा का है, और आपके लिए कितना लाभदायक होगा नहीं होगा। वैवाहिक मैत्री, कुंडली मिलान, जो कि आज का हमारा एक टॉपिक है, कि बहुत सारे जातक या जातिकाओं के पास में अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या वो इंटरेस्ट नहीं होते, तो उनसे सिग्नेचर ले लो। सिग्नेचर के आधार के ऊपर आप बता सकते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा नहीं रहेगा, और आप मानेंगे कि केवल ये कुंडली मिलान का ही है। जैसे मैंने बताया कि जो राइटिंग है, जो उंगलियां हमारी जो मस्तिष्क की नाड़ियां हैं उससे जुड़ी होती है, और जो मेंटल का लॉजिकल चल रहा होता है वही वो राइटिंग कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोच अमेरिका की रहा हूं और दिल्ली के बारे में लिख दूं, जो विचार चल रहे होंगे वो चल रहे होंगे, कंफर्म है। अपराधियों की पहचान कर सकते हैं आप राइटिंग से। फोरेंसिक दस्तावेज
की राइटिंग होती है, ये कब लिखे गए हैं, कैसे लिखे गए। लिपि विज्ञान चिकित्सा है, उससे भी आप जान सकते हैं कि भैया व्यक्ति विशेष अभी का स्वास्थ्य कैसा, आगे का स्वास्थ्य कैसा जाएगा और उसके लिए क्या थेरेपी हो सकती है। दूसरा, लिखावट विश्लेषण एक व्यवसाय हो गया आज की डेट में दोस्तों। आप ज्यादा कुछ नहीं, आप राइटिंग आए उसमें एनालाइजिंग आप जैसे जैसे आप करते चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक आज की डेट में बिजनेस बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि आप एज ए इसे बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन ये है कि आप अपने अपने परिवार में अपने ज्यादा नहीं, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, या जो बिजनेस व्यापार करते हैं या अपने कुलीग्स का, कम से कम इन चीजों को चेक तो कर सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि सर ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे उन चीजों में रखा जाता है। अच्छा, एक और चीज हम लोग बात करें कि लिखावट का उपयोग क्या कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने बड़े सारे उपयोग बताए, यहाँ उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शादी से पहले कुंडली मिलान की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, इसमें मुझे गुण कहने की आवश्यकता नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी वर वधु की कुंडली में जितने भी अधिक गुण मिले उसका दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखी रहता है, यह सभी को पता है। आज के जमाने में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना सही जन्म विवरण नहीं है और ना ही अपनी जन्म कुंडली उपलब्ध हो पाती है। तब ये जो राइटिंग है आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है सर, तब आपके लिए ये रामबाण सिद्ध हो सकती है। कुंडली की लिखावट का उपयोग इस स्थिति के लिए, अगर ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो इस स्थिति में कुंडली मिलान करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में भावी वर वधु के हस्ताक्षर के मिलाप का करना अधिक उपयुक्त रहता है। हस्ताक्षर विज्ञान से विभिन्न नियमों से व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग आज। यह पद्धति भविष्य में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले लड़के और लड़की को अपने जीवन साथी का चयन करने में अवश्य सहयोग करते हैं, ये आप मान के चलेंगे। तो दोस्तों, ये एक जो हस्तरेखा विज्ञान के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको आज एक दे के भी जाऊंगा, तो उसमें बड़े सारे टॉपिक हैं यार, बड़े सारे टॉपिक है कि कैसे कैसे आप डिसाइडेड करेंगे। और इसमें भी 36 गुण होते हैं कुंडली मिलान की तरह। और अगर बात करें तो 36 में से कितने गुण, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं 18 गुण सामान्य, उससे नीचे सामान्य नहीं है। वो सारी चीजों का एक मापदंड होता है हस्ताक्षर से कुंडली मिलान का। जितने 18 से गुण ऊपर मिलते हैं वो सर्वोत्तम है, जितने नहीं मिलते वो फिर कहीं ना कहीं परेशानी का एक सबक है। तो आप ये देखेंगे, ये हमारी अगर मैं बात करें पूर्ण रूप से अगर क्लास आप अगर करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आप क्लास अटेंड कीजिए, जिसमें हस्ताक्षर से संबंधित और हैंड राइटिंग से संबंधित कुंडली मिलान की एक एक बारीकियों को आपको समझाया सिखाया जाएगा। एक उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारा 29 को अप्रैल को एक क्लास कर रहा है, समय वगैरह आपको बता देंगे। एक इसकी जो फीस हमने डिसाइड करी थी वो डिसाइड करी थी आपकी 1200 रुपये, लेकिन मैंने कहा जी लॉकडाउन का समय है, अतः केवल जो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं के लिए और केवल आज के लिए जो फीस का निर्धारित हुआ है वो केवल 600 रुपये है। 600 रुपये के अंदर आप 600 रुपीज के अंदर आप सीख सकते हैं। अब एक बार और चीजों को समझ लें कि सर कैसे हैंड राइटिंग से कैसे पकड़ेंगे। मैं केवल एक पॉइंट बता रहा हूं, बाकी के और इसके पॉइंट हैं। मैंने कहा जैसे 36 गुण है, ये 3 गुणों की एक कहानी है। हस्ताक्षर के आधार पर विवाह मिलान सारणी, गति के आधार पर, गति मतलब राइटिंग किस गति से लिख रहे हैं, तेज लिख रहे हैं, स्लो लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, दोनों के आपने सिग्नेचर ले लेने सर। समझ रहे सर, पहला काम तो यह सिग्नेचर ले लेना है। अब सिग्नेचर में आपने करना क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, ये यूनिवर्सल है, कोई भी व्यक्ति विशेष का विचार और गुण राइटिंग की लिखने की स्पीड से, सिग्नेचर की लिखने की स्पीड से उसका बौद्धिकता की नजर आता है। बौद्धिकता मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन कितना होगा,
मेंटल लेवल उसका किस लेवल का होगा वो दर्शाता है। आपका राइटिंग कितनी तेजी से लिख रहा है, वो किस कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसे फिल्म देखना ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर अकेले रहना ज्यादा पसंद है, मतलब उसका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, मेंटल की भागीदारी है, वो कहाँ पे है, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कितना होगा, रिस्पॉन्सिबल है भी या नहीं है, इन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बात बात पे क्रोध करेगा, गुस्सा करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है वो। और सहनशीलता, पोटेंशियल उसमें कितना है, वो सारी सारी चीजें भी उसके अंदर पता चलती है। अब इसका मिलान कैसे करेंगे हम लोग कि यदि दोनों के हस्ताक्षर गति समान है, मतलब दोनों एक ही टाइम पीरियड के अंदर लिख देते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिख रहा है आपका आराम से, उसे 10 सेकंड लग गए हैं और 1 सेकंड में, तो गति जो असमान है एक। यदि हस्ताक्षर की गति दोनों की समान है तो उस होंगे 3 नंबर यहाँ पे, और यदि हस्ताक्षर की गति असमान है तो उसे दे देंगे 0 नंबर। समझे सर? तो इस प्रकार से आप एक कैलकुलेशन करेंगे, बड़े सारे इसमें पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के ऊपर आप नजर डालेंगे और नजर डाल करके भी बारीक से बहुत हाई तोबा वाली कहानी नहीं है सर, मैं बताऊं। ये एक बार इजीली आपने किया, करने के बाद में आपका बाकी लोगों के साथ में एक और चीज, ये गुण मिलान जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप व्यापारिक मिलान भी सब मान के चलो। समझ रहे? आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बना रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के भी साइन आप लेकर से ये गुण मिलान कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों की आपस में निभने कितने वाली है।